ये आदमी एक सेलबोट के बाथरूम में फंसा हुआ था और एक बड़ा कार्गो शिप उससे टकराने ही वाला था। आदमी ने अचानक एक आइडिया सोचा। उसने तुरंत एक रस्सी बाहर फेंकी और वो जल्दी ही प्रोपेलर के चारों तरफ लिपट गई। लेकिन फिर उसकी हैरानी के लिए रस्सी तुरंत खिंच गई और उसे गला घोंटने लगी। वो सांस के लिए जूझने लगा। घबराहट में उसने गलती से एक डंडा पकड़ लिया। उसने रस्सी को ऊपर की तरफ जोर से धकेला और किसी तरह से खुद को छुड़ा लिया। लेकिन जैसे ही वो आजाद हुआ, सेलबोट कार्गो शिप से टकरा गई। टक्कर ज्यादा जोरदार नहीं थी, लेकिन सेलबोट को नुकसान हुआ और वो पानी लेने लगी। शिप का रास्ता बदल गया और आदमी ने कार्गो शिप से मदद मांगने का मौका खो दिया। तभी रस्सी उलझ गई और प्रोपेलर टूट गया। सेलबोट फिर से चलने लगी। अब तक आदमी बाथरूम में घंटों से फंसा हुआ था। तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कोई वहाँ है, तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये एक भूतिया शिप थी जो खाली और बिना किसी इंसान के बह रही थी। केबिन में पानी तेजी से भरने लगा। उसने एक कप उठाया और खिड़की से पानी बाहर फेंकने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब बेकार था। पानी लगातार भरता जा रहा था। और भी बुरा ये हुआ कि सेलबोट एक तूफानी इलाके की तरफ बढ़ रही थी। उसने जल्दी से एक ब्लेड उठाई और नाव के कपड़े को पकड़ने वाली रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद कपड़े नीचे गिर गए। थका हुआ और भूखा वो बेहोश हो गया। जब वो उठा तो पानी उसकी गर्दन तक आ चुका था। बाथरूम उसकी कब्र बनने वाला था। उसने एक गहरी सांस ली, पानी में डूबा और पूरी ताकत से दरवाजे को लात मारी। जैसे ही वो हार मानने वाला था, उसने देखा कि दरवाजे का लॉक ढीला हो गया था। उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा खोल दिया। वो तेजी से डेक की तरफ भागा। ताजी हवा में सांस लेते हुए सेलबोट को देखने लगा। उसे लगा कि सेलबोट जल्द ही डूब जाएगी, इसलिए उसने एक छोटी नाव बनाने की शुरुआत की। उसने काफी खाना और पानी इकट्ठा किया और उस छोटी नाव में बैठकर सेलबोट के डूबने का इंतजार करने लगा। उसकी हैरानी की बात थी कि एक पूरा दिन और रात गुजर गई, लेकिन सेलबोट अभी भी तैर रही थी। अचानक उसने दूर एक कार्गो शिप देखा। वो खुश हो गया। उसने अपनी छोटी नाव लेकर उस कार्गो शिप की तरफ जाना शुरू किया, लेकिन फिर उसकी डरावनी नजरों के सामने उसके पीछे सेलबोट अपने आप मुड़ने लगी और सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगी।